नमस्कार। ओम साई राम, जय सिया राम, राधे राधे। मैं सिंपी सिंह आज आप सबके सामने फिर से उपस्थित हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का जो मेरा विषय है वो है कि मरे हुए व्यक्ति यानी कि जो आपके परिवार के हैं या कोई अन्य सदस्य है या अन्य कोई और लोग हैं, अगर इनकी मृत्यु हो जाती है यानी कि आपके घर में कोई सदस्य है जिनकी डेथ हो चुकी है और उनके कपड़े और ज्वेलरी यानी उनके कपड़े या उनसे जुड़े जो उनके सामान हैं, अगर आप उनको अपने घर में रखते हैं तो और उसका उपयोग करते हैं तो वो आपके लिए किस प्रकार हानि और लाभदायक है कि नहीं है, ये मैं आपको जानकारी दूंगी। इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। तो मैं आपको आज जो जानकारी दूंगी कि आखिर इन मरे हुए व्यक्तियों के कपड़े और ज्वेलरी को घर में रखना या नहीं रखना, ये सही है कि नहीं सही है, ये आपको मैं जो जानकारी दूंगी ये बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो इसको आप ध्यान से देखें और सुने और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपने ऐसी कोई गलती की है और आप परेशान हो तो ऐसा कौन सा उपाय करो जिससे आप इससे छुटकारा यानी कि पा सकते हो। क्योंकि अगर आपको ये हानि पहुंचाता है यानी ये हानिकारक है, तो अगर आपको परेशानी होने लगी है या परेशान हो आप, तो किस प्रकार आप इस परेशानी से दूर हो सकते हैं। तो आपको अब मैं अपने विषय पर आती हूँ। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि आखिर मरे हुए व्यक्तियों के कपड़े घर में रखना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, कुछ लोग होते हैं कि जो प्रेम में या लोभ में या स्वार्थ में उन व्यक्तियों के जिनकी डेथ हो चुकी है उनके कपड़े घर में रखते हैं या ज्वेलरी वगैरह या उनसे जुड़े संबंधित, जैसे कि उनके चश्मे या उनके चप्पल, जूते या उनकी कोई ऐसी प्रिय चीज़ जो घर में हमारे उपस्थित ज़रूर रहता है। ऐसा भी होता है कि ये कोई और भी सदस्य हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका अपना ही हो। ऐसा और भी हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति यानी कि जो आपके घर के सदस्य ना हो, ऐसे भी लोग होते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो ऐसे लोगों के वस्तुओं को तो आप बिल्कुल भी मत रखें अपने घर में, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचा सकती है। साथ ही साथ अगर कोई आपका अपना है यानी आपके घर का सदस्य है, वो आपका अपना प्रिय सदस्य है, अगर आप उसके कोई भी वस्तु को आप नहीं फेंकना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो किसी को, तो आप उसे किस प्रकार अपने जीवन में उपयोग करें, आज मैं आपको ये भी बताऊंगी। तो देखिए, मरे हुए व्यक्तियों के कपड़े या ज्वेलरी या जूते चप्पल हम रख लेते हैं, और वो हम इसलिए क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम और स्वार्थ में रखते हैं यानी कि उनको उस व्यक्ति से काफ़ी लगाव रहता है। लेकिन आपने इस बात पे कभी नहीं ध्यान दिया होगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे एक तो ये भी आपको परेशानी आपके जीवन में अगर आ रही है, तो ये परेशानी का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि उस व्यक्ति का आपने जो रखा है, क्योंकि देखो उस व्यक्ति ने उस चीज़ को यानी उस वस्तु को धारण किया है या उससे उसका लगाव था और आप उसको यूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की आत्मा आपके घर पे या आपके ऊपर हावी होती चली जाएगी। अगर वो अच्छा व्यक्ति है तो आपके जीवन में अच्छा ही होगा। अगर वो कहीं बुरा व्यक्ति है यानी कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ऐसी आदतें थी जो बहुत ही खराब थी, वो आपके सदस्यों को भी काफ़ी हानि पहुंचा सकती, यानी घर के अन्य सदस्य भी उससे काफ़ी परेशान हो सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति अच्छा और बुरा दोनों होता है। अगर वो हमेशा अच्छा ही करता आया है तो आपके जीवन में भी अच्छा होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर वो हावी होता चला जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं आप में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। क्योंकि कोई भी आत्मा का किसी भी शरीर पर रहना अच्छा नहीं होता है। तो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप अपने से जुड़े प्रिय व्यक्ति के कपड़ों को किसी और को दें या फेंक दें या ज्वेलरी वगैरह को कुछ कहीं ऐसे फेंक दें, ऐसा कुछ मैं नहीं कह रही हूँ आपसे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसमें आपको सावधानी क्या बरतनी है।
आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि अगर आप ऐसा करते हैं, आप करना चाहते हैं कि आप उस व्यक्ति के कपड़ों को आप यूज ज़रूर करेंगे या आप उसके रखे सामानों को आप यूज करेंगे, तो आपको देखो ध्यान देना है कि अगर कपड़े वगैरह आप यूज करते हैं तो उसे आप धुलने के बाद में आप उस पे गंगा जल का छिड़काव करने के बाद में आप उसे धारण कर सकते हैं, अगर आप करना ही चाहते हैं तो। और दूसरी बात, अगर आप कोई ज्वेलरी वगैरह है, क्योंकि देखिए अगर वो ज्वेलरी वगैरह है तो उसे आप फेंकेंगे तो नहीं, लेकिन आप उसे बदल तो सकते ही हैं। आप उसे ज्वेलरी को आप उसको न्यू यानी कि आप उसे न्यू करा के न्यू ले सकते हैं, उसको बदल के आप यानी कि उसे चेंज कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आप अच्छा करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें धारण नहीं करनी, क्योंकि उस व्यक्ति की आत्मा कहीं ना कहीं उससे लगाव होता है, यानी कि वो धारण करता है या पहनता है तो उसका भी उससे लगाव होता है। और हो सके तो कपड़े और जो चीज़ें देने लायक हो तो उनको आप धुल कर किसी गरीब या अन्य ज़रूरतमंद इंसान को दान कर दें। ऐसा करने से आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि दान करने से भी अच्छा इसलिए माना जाएगा क्योंकि एक तो वो आपके घर से चली गई और दूसरी आपने उसे फेंका नहीं, आपने उसे दान किया। तो ये है उपाय, आप अपने जीवन में कर सकते हैं, यानी आप इसे करें। और आप सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि उन वस्तुओं को ना ही रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उसको रखने से आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक चीज़ें, और जैसे कि धन से लेकर भी समस्या या पितृदोष से लेकर घर में समस्याएं आपके बढ़ती चली जाएंगी। आप ये कार्य बिल्कुल भी ना करें। तो अब हम आपको अंतिम में यानी लास्ट में आपको एक और भी जानकारी देना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति इन नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक परेशानियों या ऐसी परेशानियों से, वो पितृदोष से लेकर समस्या उसके जीवन में आ चुकी है और वो व्यक्ति परेशान है, तो वो ऐसा कौन सा उपाय करे जिससे उसकी ये परेशानी दूर हो सके। तो ऐसे व्यक्तियों को मैं बताना चाहूँगी कि जो इस परेशानी से भुगत रहे हैं, तो उन्हें अपने घर के मुख्य द्वार पर 7 लौंग और 7 दाने काली मिर्च के और 7 लाल मिर्च, ये आपको जलाना है, वो भी कपूर में ये आप जलाएं। और आपको ये करना किस दिन है, ये आपको हर रविवार और मंगलवार के दिन करना है। ये अगर आप कुछ दिनों तक करते हैं तो आपकी ये परेशानी या आपके घर में जो नकारात्मक परेशानी या नकारात्मक ऊर्जा जो प्रवेश कर चुकी है, तो ये परेशानी दूर होगी। तो आप इस उपाय को ज़रूर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आपको ज्योतिष से रिलेटिव कोई भी सवाल या कोई भी प्रश्न है तो आप कॉल कर सकते हैं। आप वीडियो में दिए गए नंबर पर आप कॉल करें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार, ओम साई राम।